अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज है जुमा का दिन। आई थिंक आज है हमारा 9वां रमज़ान और हम सो के उठ चुके हैं और आज है जुमा का दिन। सो अभी हम जल्दी से जाएंगे, नहाएंगे, नहा धो के रेडी होंगे और रेडी होकर के हम जाएंगे सीधा नमाज़ पढ़ने के लिए। सो जल्दी से जाते हैं, नहाते हैं और रेडी होते हैं, जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। और रमज़ान का महीना है, जुमा का दिन है, बहुत ही ज़्यादा बाबरकत वाला है रमज़ान और जुमा दोनों। सो क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हूँ, तो जल्दी से जाते हैं, नहाते हैं, नहा धो के फिर रेडी होते हैं, तो फिर आपसे बात करते हैं। चलिए चलें। अब्बू यहाँ जुमे की तैयारी करते हुए अपने कपड़े को आयरन यानी प्रेस करते हुए। चलिए आइए तो आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। सुबह के बज रहे हैं लगभग 11:30 और बाहर का नज़ारा इस वक्त कुछ यूँ है। अच्छा लगता है माशाल्लाह, जब बिल्डिंग से आप अपनी बालकनी से जब इस तरह का व्यूज़ वगैरह देखते हैं तो मन को एक अलग सी शांति मिलती है। सो गाइस, हम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं जुमा की नमाज़ के लिए और अब जल्दी से जाते हैं बाहर क्योंकि हमें पढ़नी है जुमा की नमाज़। और उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं आज का आउटफिट। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कुछ भी बुरा लगे तो भी कमेंट करके बताना। एटलीस्ट आप लोग कमेंट करो ताकि मुझे समझ में आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो चलिए जल्दी से चलते हैं, देखते हैं आउटफिट। तो चले। सो ये है हमारा आज का आउटफिट, जो है लाइट ग्रे पैंट एंड डीप ग्रे स्टील टी शर्ट, लॉन्ग शोल्डर, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी है। सो आप लोग बताइए ये आउटफिट कैसा लग रहा है जुमे के लिए। कुर्ता वगैरह है मेरे पास लेकिन मैं पहनता नहीं है, उसको आयरन करने के लिए बहुत सारा टाइम वगैरह लगता है। सो क्योंकि मुझे जल्दी जाना होता है मस्जिद में, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे, अच्छी तरह से पाकी हासिल करे, अपने बालों में तेल का इस्तेमाल करे, और अगर खुशबू मुयस्सर मौजूद हो तो खुशबू भी इस्तेमाल करे, और फिर नमाज जुमा के लिए मस्जिद में जाए और जितनी इमाम के करीब हो सके जाके बैठने की कोशिश करे, और जितनी हो सके नफिल नमाजें पढ़े। और जब खुतबा देने वाला इमाम अपने मिंबर पे चढ़े और खुतबा देना शुरू करे तो तुम खामोशी से बैठ जाओ और उसका खुतबा गौर से सुनो, तो तुम्हारे इस जुमे से लेकर के पिछले जुमे के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये बहुत बड़ी फजीलत है। सो हम कोशिश करते हैं जितनी जल्दी एज सुन एज पॉसिबल मस्जिद में पहुंच सके। सो चलिए बिना लेट किए जल्दी से पहुंचते हैं हम लोग मस्जिद। चले। सो आज हम जाने वाले हैं नमाज जुमा के लिए एक दूसरी मस्जिद जो यहाँ से थोड़ी दूर है, और क्योंकि हर हफ्ते वहाँ मेरे एक दोस्त आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, सो इसी बहाने हमारी उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं उस मस्जिद और आपको दिखाते हैं वो मस्जिद कौन सी है और कितनी दूर है। सो जल्दी से चलते हैं, क्या हमें अपने उस दोस्त से भी मुलाकात करनी है क्योंकि रमज़ान आके आज 9 रमज़ान हो चुका है और मैं अभी तक अपने उस दोस्त से मुलाकात नहीं किया हूँ। तो चलिए उससे मुलाकात भी हो जाएगी इसी बहाने। चले हैं, चलिए। ये रखी हुई है हमारी गाड़ी, ये काफ़ी मैली हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे रास्ता ही कुछ ऐसा है। सो हम लोग पहुँच चुके हैं मस्जिद में। सो फाइनली हम मस्जिद पहुँच चुके हैं। यह है मार्क्विस लैन में कॉलिन स्ट्रीट में जामे मस्जिद अहले हदीस। यहाँ के इमाम हैं शेख मारूफ सल्फ़ी साहब, जो कि हमारे उस्ताद की तरह हैं। तो आज हम आए हैं यहाँ पे जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं। चलिए नमाज़ पढ़ते हैं। गाइस फाइनली हमने जुमा की नमाज़ पढ़ ली है। अब हम आ चुके हैं अपने एरिया में अपने कुछ दोस्तों से मिलने। देखते हैं यहाँ पे कोई मुलाकात होता है अभी कि नहीं। रमज़ान का वक्त है, जुमा का दिन है। मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ क्योंकि जिस मस्जिद में मैंने नमाज़ पढ़ी वो थोड़ा लेट से शुरू होता है और काफ़ी लेट से ख़त्म होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन मिलता है आज हमें। A few moments later. सो हम हो चुके थे काफ़ी लेट, इस वजह से जब हम एरिया पहुँचे तो हमारा कोई भी दोस्त वहाँ पे मौजूद नहीं था, सब अपने अपने घर जा चुके थे। सो इसीलिए मैंने भी सोचा कि चलो हम भी चले आते हैं अपने घर और करते हैं अपने घर में अफ्तारी की तैयारी। सो यार अफ्तारी की तैयारी में भी अभी थोड़ा सा वक्त है क्योंकि अभी तो दिन का वक्त है। अबू ब्रश कर रहे हैं, अम्मी किचन में जो अभी काम कर रही है उसमें मेरा कोई रोल नहीं है अभी। सो जैसे ही हम लोग आएंगे असर की नमाज़ पढ़ के तो फिर करेंगे अफ्तारी की तैयारी। मैं तैयारी जो भी करता हूँ ज़्यादा शूट नहीं कर पाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि
अगर मैं काम करूं तो शूट करने के लिए एक शख्स चाहिए जो कैमरा पकड़ के शूट कर सके। सो जितना होता है मैं खुद से शूट करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं, ताकि अगर कोई शूट करने वाला बंदा होता मेरे साथ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाता। लेकिन खैर जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुद से ही सब कुछ मैनेज करना है। सो फिलहाल हम आ चुके हैं अभी घर। जल्दी से जाते हैं, हम होते हैं फ्रेश। जल्दी से जाते हैं, हम होते हैं फ्रेश होने के बाद हम करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, और अगर हमारा क्योंकि मन है सो हम करेंगे थोड़ी सी तिलावत कुरान। उसके बाद जब होगी असर की नमाज़ तो हम जाएंगे असर की नमाज़ पढ़ने। सो फिलहाल हम जाते हैं जल्दी से फ्रेश होने के लिए। उसके हमारी कुछ पिछली वीडियोस भी हैं जो शूट की हुई है, मुझे एडिटिंग वगैरह करनी है। सो जल्दी से चलते हैं और करते हैं अपना पूरा काम। उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, चले। सो गाइस फाइनली हो चुका है अफ्तारी का टाइम, और अफ्तारी है बिल्कुल रेडी। सो चलिए जल्दी से चलते हैं हम लोग अफ्तारी करने के लिए, फिर आप। सो गाइस फाइनली अफ्तारी की तैयारी हो चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया ड्यूरिंग तैयारी की। सो तैयारी होने के बाद अब हम बैठ रहे हैं क्योंकि अज़ान हो चुकी है, अज़ान हो रही है। सो अब हम खोलेंगे अपना रोज़ा अज़ान से। बिस्मिल्लाह कहते हुए, बिस्मिल्लाह। तो हम यहाँ पे अफ्तारी करते हुए अब्बू के साथ, और अफ्तारी के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है वो दुआ ये है, ज़हबत ज़माउ व बतल्लतिल उरूक़ु व तबतल अज्रु इंशाअल्लाह। प्यास बुझ गई, रगे तर हो गई, और अल्लाह के सामने हमारा अजर पक्का हो गया इंशाअल्लाह। ये है इस दुआ का तर्जुमा। तो चलिए जल्दी से करते हैं इफ्तारी और फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के। अब हम करेंगे अपनी बाकी की इफ्तारी, क्योंकि हमने सिर्फ नॉर्मली खजूर एंड कुछ फ्रूट्स एंड थोड़े बहुत ऑयली फूड खाए थे, जो कि यूजुअली मैं खाता नहीं हूँ। सो वो मेरा नॉर्मल सा मैंने इफ्तारी जैसे घर में सब बैठ के करते हैं सो मैं साथ में कर लेता हूँ। लेकिन मेरा असल इफ्तारी क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, चले देखिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये है वो इफ्तारी जिसमें भात है, दाल है, और ये कुछ मीट एंड ग्रेवी है जो लेमन के साथ डाइजेशन के लिए। ये जो है घर का बना हुआ खाना, ये जो है घर का बना हुआ खाना सबसे बेस्ट है। इससे आपकी सेहत बिल्कुल भी इंशाल्लाह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। मैं तो यही करता हूँ, सहरी में भी घर का खाना खाता हूँ और इफ्तार में भी घर का खाना खाता हूँ। थोड़ी बहुत सामान जैसे कि तेल का कुछ नाश्ता वगैरह होता है तो ऑयली थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। उसी को अपना इफ्तार मैं पूरा का पूरा नहीं समझता, मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है रमज़ान में बहुत ज़्यादा लोगों को, क्योंकि वो सिर्फ ऑयली फूड खाते हैं और ध्यान नहीं देते। सो डाइट एक ऐसी चीज़ है, आपके पास पैसे कम हो, आप कम दाम की चीज़ें, सस्ती चीज़ें भी खाएं तो आप घर का खाना खाएं तो इंशाल्लाह आपका सेहत उतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा जितना कि सब ऑयली फूड से होता है। सो रमज़ान का बरकत है, हमने थोड़ी बहुत घर वालों के साथ इफ्तारी कर ली, लेकिन ये असल हमारी इफ्तारी है तो जल्दी से करते हैं इफ्तारी। फिर उसके बाद हमको जाना है कहीं और, हमें कुछ सामान लाने के लिए जाना है बाहर। उसके बाद फिर इशा की नमाज़ है, फिर तरावी है। चलिए जल्दी से करते हैं अपना इफ्तारी, जल्दी से खाते हैं अपना खाना, और फिर आपसे मुलाकात करते हैं बाहर निकलने के बाद। चलें। सो मैं गया था अपनी अम्मी के लिए आयुर्वेदिक का कुछ दवाई लेने के लिए, और रास्ते से जब मैं वापस आ रहा था तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक कि मैं ट्रैफिक में ही अटका रह गया। मैं इसीलिए कुछ शूट नहीं कर पाया, लेकिन जब ट्रैफिक में मैं अटका तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक वीडियो लेके दे दी जाए। फंस गए भाई, जाम में फंस गए, अभी लंबा वेट है। सो फाइनली इतनी लंबी ट्रैफिक को क्रॉस करने के बाद हम आ चुके हैं मस्जिद तरावी और इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए। सो जल्दी से पढ़ते हैं नमाज और तरावी, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस हमने तरावी पढ़ ली है और अब हम आ चुके हैं अपने घर। सो अब हम करेंगे अपना डिनर, और डिनर करने के बाद मुझे कुछ अपने वीडियो की एडिटिंग वगैरह भी करनी है और कुछ वीडियो को शूट करना है। सो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने भाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें। सो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। Okay, let's go.